वेलकम बैक। आज 11 जुलाई को मार्केट टी ओपन हो चुका है, गैप डाउन ओपन हुआ है। निफ्टी बैंक में तो एक ज्यादा बड़ा गैप डाउन है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स में गैप डाउन है वो कंपेरेटिवली इसके ज्यादा बड़ा है। और कल के चार्ट को देखते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन किस तरीके से काम इस तरीके की ओपनिंग में किया जा सकता है। कल मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ और मार्केट में कंटिन्यूसली रिजेक्शन है। साथ साथ में मार्केट ने यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट दिए हुए हैं। जैसे मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस निकला, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट कर दिया ताकि अगर कोई रेंडमली सेल कर रहा है तो साथ के साथ वो मार्केट से निकल जाए। यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हुई, पर जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास ब्रेकआउट होगा, इस ऐसी साइकोलॉजी बनी, तो यहाँ पे देखो मार्केट में एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया। फिर से सेलिंग हुई, मार्केट में फिर एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है और उसके बाद मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह दे के रखा हुआ है। तो एक चीज तो देखो हमें समझ में आ रही है कि मार्केट ने साथ साथ में रिट्रेसमेंट किए। तो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है और उसने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी है, तो वो कोई एक अच्छा ट्रेडर हो सकता है और अभी वो मार्केट में इस तरीके के ओपन के बाद प्रॉफिटेबल भी होगा। तो यहाँ पे सेलर को तो टारगेट बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर सेलर के साथ रह के काम करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हो सकता है। तो मार्केट में हमें सेलर है वो प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक ही दिखाई दे रहा है। देखो जब तक ये रेजिस्टेंस वगैरह निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पे बैठे हुए सेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देता भी है, तो उसमें क्या होगा कि रैंडम अगर यहाँ पे कोई सेल करके बैठ गया, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, या फिर होल्ड करेगा वो होल्ड कर लेगा। तो यहाँ पे सेल करना हमें ठीक लग रहा है। बाकी प्राइस एक्शन देखो रियल टाइम का जो बनेगा उसको हम देखेंगे समझेंगे और उसके बाद काम है वो यहाँ पे मार्केट में हमें करना होता है। निफ्टी 50 के चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट में कल के दिन काफी एक अच्छी सेलिंग हुई है। मार्केट ने क्लोज करने से पहले थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह किया है, तो बायर सेलर दोनों ही यहाँ पे हो सकते हैं। पर मार्केट में जिस तरीके से ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे बायर है वो ट्रेप हो गया और सेलर है वो प्रॉफिटेबल है। तो मार्केट यहाँ से ज्यादा इस सेलर के प्रॉफिट कम कर सकता है, पर इसको टारगेट हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी मार्केट में सेल करना हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी ओपनिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ठीक है, अभी मार्केट ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर हम डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से आज के दिन हमें काम करने का मौका है वो मार्केट में मिलता है। यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे भी ओपन हुआ था मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस इवन ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर था दोनों का ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी 50 की भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी सेम ही काम हो रहा है। मार्केट है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, पर इसमें क्लोजिंग प्राइस है वो अभी भी मार्केट ने होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये थोड़ा दूर था, तो अभी मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं है। और सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट वगैरह है वो यहाँ पे दे दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर अगर मैं सेल करना हो ना, तो ये सेटअप तो बन चुका है, यहाँ पे हम सेल साइड में काम है वो कर ले सकते हैं। पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में तीनों ही इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही चलता रहे। अब यहाँ से जब भी हमें रिजेक्शन दिखेगा, तो वहां पे हम सेल कर लेंगे, और जब तक ऊपर चल रहे हैं तब तक ऊपर मार्केट को चलने देते हैं। क्या पता मार्केट हो सकता है पूरा रिकवरी में चला जाए। ऐसे करते हैं मार्केट में देखो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट में काम है वो किया जा सकता है। ठीक है, पोजीशन बना लेते हैं। अब देखो मार्केट में अगर हम डायरेक्शन वाइज ठीक है, मार्केट का एनालिसिस अगर हमने ठीक करके रखा है, तो मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन है वो आ जाएगा और ज्यादा परेशानी हमें देखने को मिलेगी नहीं। 57,000 का बैंक निफ्टी में जो पुट है वो हमने बाय करके रखा हुआ है। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कि काम हमने यहाँ पे क्यों किया और इतना वेट हमने क्यों किया है। देखो एक चीज तो दिखाई दे रही है कि मार्केट में कल जिस तरीके से यहाँ पे ये रिजेक्शन वगैरह जो आया है, तो इस रिजेक्शन की वजह से क्या हुआ है कि मार्केट में इंट्राडे में अगर कोई बाय कर रहा था या फिर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा हुआ था, तो मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट वगैरह देने के बाद उन सब की पोजीशन है वो यहाँ से निकाल दी है। अब आज मार्केट ने क्या किया है कि गैप डाउन ओपन कर दिया। अब गैप डाउन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है ना, तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं।
आसपास का अगर कोई सेलर था तो उसको देखो मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह देके यहाँ पे वार्निंग दे दी है, उसको मार्केट से निकाल दिया होगा। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये सेलिंग है वो रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये सेलिंग हो रही है, सेल हुआ रिट्रेसमेंट हो गया, सेल हुआ रिट्रेसमेंट हो गया, सेल हुआ रिट्रेसमेंट हो गया, तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी मार्केट में कुछ सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ और वापस मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है वो हो सकती है। तो थोड़ा बहुत अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हमें एक अच्छे टारगेट की बुकिंग का मौका है वो मिल जाएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखिए कि मार्केट अभी सपोर्ट लेके जो ऊपर जा रहा है वो जा कहाँ से रहा है, यहाँ कहीं से। तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से होल्ड करके एक दो बार ऊपर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं पे देखो बायर तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसा कभी करता नहीं है, देखो मार्केट करता है, पर आज के सिनेरियो में हमें क्या चाहिए एविडेंस कि हाँ मार्केट में इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे बायर है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो वो यहाँ से पता चल रहा है कि इस तरीके के स्पोर्ट वगैरह को देख के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इसको देख के बायर है वो थोड़ा एक्टिवेट हो ही जाता है, अपनी पोजीशन वगैरह यहाँ पे बना ही लेता है। इवन देखो एक चीज और है जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि देखो मार्केट में कल यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करके भी वैसे होल्ड करके भी तो गए होंगे ना वो। आज मार्केट नीचे गैप डाउन तो ओपन हुआ पर वापस जब रिकवरी में आ गया तो वो अभी भी मार्केट में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हाँ मार्केट में थोड़ा एवरेज वगैरह कर लेते हैं और मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। पर हमारा मानना है कि मार्केट इन्हीं को ट्रेप करेगा और यहाँ पे जब मार्केट लो वगैरह के ब्रेक डाउन दे देगा तो हम अपने प्रॉफिट को बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी तो मार्केट में बहुत ही छोटे छोटे इस तरीके के रेड कैंडल बन रहे हैं तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मार्केट में इवन इस तरीके के कैंडल बनने के बावजूद भी हम एग्जैक्टली कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं, बड़े कैंडल जब बनेंगे जिनमें कुछ एसल हंट होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में रिजेक्शन है वो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो चुका है। रिजेक्शन तो ठीक ठाक आ रहा है, मार्केट में कैंडल भी रेड बन रहे हैं, पर प्रीमियम्स में कोई ज्यादा स्पाइक वगैरह देखने को नहीं मिलते। 100 पॉइंट के आसपास ये स्पॉट चार्ट में हम कैप्चर कर चुके हैं, पर प्रीमियम में मुश्किल से हमें 30 पॉइंट भी नहीं मिले अभी। 30 पॉइंट से भी कम पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। अब यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद आज के इस ट्रेड में बड़ा ही डर सा ऐसे लग रहा था कि मार्केट में इस तरीके का रिजेक्शन है वो तो आ नहीं पाएगा। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी करके वापस ऊपर चला जाएगा, तो पोजीशन से एग्जिट ले लो या फिर हमें पोजीशन को रिवर्स है वो कर लेना चाहिए। अब इस तरह के थॉट तो आते हैं माइंड में, और एक दिन अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर बार बार करने की हैबिट भी लग जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक ही चीज है जो हम खुद को समझा सकते हैं कि आपने देखो आपको मार्केट में क्या लग रहा है, आपको उसके बेसिस पे काम नहीं करना है। आपको चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको उसके बेसिस पे काम करना है। तो चार्ट में हमें सेलर है वो प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है, मार्केट में एक अच्छे रिवर्सल की तो ये सेलर है वो यहाँ पे बना रहा है, अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट में सेलिंग कर रहा है। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो रिवर्सल है या फिर ये जो रिजेक्शन है सॉरी, ये कंटिन्यू कर जाएगा। तो इसीलिए बस इस पोजीशन में बैठ के हम वेट कर रहे हैं। अभी हालांकि हमें 30 पॉइंट मार्केट ने दे दिए हैं, पर आपको पता है कि जब तक मार्केट में हम प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते तब तक यहाँ पे कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में तो कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह नहीं आ रहा है, पर हाँ बैंक निफ्टी में यहाँ पे छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं। तो इस तरीके के कैंडल से प्रीमियम में तो हमें कोई स्पाइक नहीं मिल रहा है, पर बाकी ट्रेडर अगर यहाँ पे लालच में आके सेल करना स्टार्ट कर दिया ऐसे कैंडल्स को देख के तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल वगैरह हो सकता है। मार्केट हाई वगैरह को निकालने के लिए वापस यहाँ पे घूम सकता है। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपनी लो वगैरह को निकाले। देखो मार्केट जब तक लो को नहीं निकालेगा ना तब तक यहाँ पे बुकिंग हो पाना तो इम्पॉसिबल ही है। जिस तरीके के आज यहाँ पे चार्ट के बिहेवियर है, जिस तरीके से प्रीमियम आज यहाँ पे बिहेवियर है वो शो कर रहा है। अब इस तरीके के कैंडल बनते हैं तो प्रॉफिट कम तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर इंक्रीज होने में काफी टाइम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कोई अच्छे कैंडल नहीं बना रहा है। ऐसा ऐसे कोई सॉलिड कैंडल जब बनेंगे ना मार्केट में तब जाके हमारा कुछ प्रॉफिट है वो यहाँ पे सस्टेन करेगा, हमें प्रॉफिट बुकिंग और करने का मार्केट है वो मौका देने वाला है। यहाँ पे देखिए मार्केट में रिजेक्शन है वो थोड़ा अच्छे कैंडल के साथ आना स्टार्ट हो चुका है, और अच्छे कैंडल अगर बन रहे हैं
इस तरीके के अगर कैंडल बन रहे हैं तो हमें प्रीमियम में ठीक-ठाक स्पाइक है वो देखने को मिल रहा है। लगभग मार्केट में देखो हमने 200 पॉइंट है वो कैप्चर कर लिए हैं स्पॉट चार्ट में। प्रीमियम चार्ट में हम 50 प्लस पॉइंट है वो कैप्चर कर चुके हैं। बस अब हम हमारी प्रॉफिट बुकिंग के बहुत ही ज़्यादा पास में है। ज़्यादा अब यहाँ पे वेट वगैरह देखो करेंगे नहीं। जैसे ही हमें एक ठीक-ठाक डिसेंट सा टारगेट दिखाई देगा, तो यहाँ पे बुकिंग करके हम निकल जाएँगे। ठीक है, अभी ये उम्मीद तो यही है कि लो वगैरह को निकाल देगा और लो को निकालेगा तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो हमें होने वाली नहीं है। 560 के आसपास हमने पोजीशन बनाया था, 610 के आसपास प्राइस है वो चल रहा है। 50 प्लस पॉइंट है वो हम यहाँ पे कैप्चर है वो कर चुके हैं। थोड़े बहुत कैप्चरिंग और है, वो हो जाएगी। बस थोड़ा वेट और कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने मार्केट में कर ली है। एक काफी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है वो हमने बुक किया हुआ है। 9:30 पे हमने पुट साइड में काम किया था और 10:11 पे यहाँ पे हमने मार्केट से एग्जिट है वो ले लिया है। 560 पे हमने पोजीशन बनाई थी, 630 पे हमने यहाँ पे एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो 70 पॉइंट का जो टारगेट है वो हमने यहाँ पे बुक कर रखा है, जो कि आज के मार्केट में काफी अच्छा टारगेट है। जैसा आपको पता है कि हमने पोजीशन बनाया था, तो हमने एक ही चीज डिसाइड की थी कि मार्केट है वो अपनी इस लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन है वो दे सकता है। तो यहाँ पे हमें सेल साइड में काम करना ठीक रहेगा। अब मार्केट में वैसे स्पॉट चार्ट में देखा जाए ना, तो 250 पॉइंट है वो हम कैप्चर कर चुके हैं। पर मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है और बैंक निफ्टी में आपको वैसे भी पता है कि जब से मंथली एक्सपायरी हुई है, तो प्रीमियम में ज्यादा कोई स्पाइक वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं हमें। पर उसके एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे टाइम का जो डिके होता था ना वो भी नहीं होता है। तो ओवरऑल सब कुछ कंपनसेट होके ठीक बैलेंस्ड ही चल रहा है। पर आज के जो मार्केट का सिनेरियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही देखो मार्केट ने अपने लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन वगैरह दिया, ज्यादा कोई बिना सोचे समझे हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले रखा है। अब ये पोजीशन क्यों बनाया था और इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो सब कुछ मैं आपको इससे पहले डिस्कस करके बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से छोटे-छोटे कैंडल बना के जब मार्केट नीचे आता है ना, तो यहाँ पे रिस्क तो बढ़ जाता है कि बाकी लोग सेल वगैरह नए करना स्टार्ट कर दें। पर हमें देखो हमारे प्रोसेस पे विश्वास रखना होता है और जो प्रोसेस आपको बोले वैसा कर लो। एंड ओरिएंटेड मत बनो कि प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रोसेस ओरिएंटेड बनो कि मार्केट जो हमें करने को बोल रहा है क्या वो हमने किया कि नहीं किया। तो वही एक ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। और निफ्टी 50 में देखा जाए तो अभी भी ये अपने लोअर पॉइंट के आसपास आके खुद को होल्ड कर रहा है। इसमें ब्रेकडाउन वगैरह है वो अभी तक यहाँ पे हुए नहीं है। तो अभी तक तो जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मार्केट वापस ऊपर भाग जाएगा। बस हमने फ्राइडे का दिन था और जब अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो क्यों ही यहाँ पे स्ट्रेस में बैठे रहना। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करके यहाँ से निकल गए। बाकी मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह देखो कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि अब इस पॉइंट के नीचे जब मार्केट चलना स्टार्ट करेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई पोजिशनल जो बायर बैठे हुए थे तो उन सब के भी क्या होंगे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल जाए इस स्पॉट तक। ठीक है, ये स्पॉट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 730 का, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो देखो यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं हमारे बिहेवियर में, उसको समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। और जैसा मैं हर रोज आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बिना कंसिस्टेंटली मार्केट में देखो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मार्केट में हमें लगेगा कि हाँ मार्केट इजी है, मार्केट में तो प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे, पर नहीं बन पाओगे। जो मेंटल गेम है ना ट्रेडिंग का, वो हमें विन करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना ही पड़ेगा। दूसरा पार्ट देखो इस पूरे प्रोग्राम का होता है वो आपके लिए होता है मेंटरशिप, यानी कि जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके ट्रेड्स का डेली और रिव्यू किया जाता है, वहां पे देखा जाता है कि कहाँ पे कमी रह रही है, कौन से पॉइंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, आप अपने एंट्री को, आप अपने एग्जिट को, आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो ये भी आपको प्रॉफिटेबल बनने में काफी हेल्प करता है। तो ये प्रोग्राम काफी एक अच्छा प्रोग्राम है और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो। मेरा टीममेट आपको असिस्ट करेगा, आपको बताएगा कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्या इसका पूरा प्रोसीजर है वो रहने वाला है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।